हाय एवरीवन, डॉक्टर सचिन नांगल दिस साइड। वेलकम बैक टू द वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और आने वाले एफएमजी एग्जाम की अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। तो शुरू करते हैं आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लास्ट 25 डेज के टाइम टेबल के बारे में, लास्ट 25 डेज की रियलिस्टिक स्ट्रेटेजी के बारे में। और इस वीडियो में हम लोग कोई टॉपर ड्रामा डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग कोई अनरियलिस्टिक स्ट्रेटेजी के बारे में बात नहीं करेंगे। एकदम रियलिस्टिक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह 8 से 9 घंटे निकाल के आप किस तरीके से उसे प्रोडक्टिव कर सकते हो और अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो, सिर्फ इस बारे में बात होगी। तो वीडियो एकदम इंपॉर्टेंट रहेगी, प्लीज लास्ट तक देखना। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक गोल्डन रूल कि आने वाले 25 दिनों में आपको कुछ नया ट्राई नहीं करना है। आपको सिर्फ अपने बेसिक के ऊपर ध्यान देना है। कोई नए टेलीग्राम से पीडीएफ आपको नहीं करने, कोई नया टॉपिक आपको शुरू नहीं करना है, कोई नए नोट्स आपको नहीं बनाने हैं। आपको सिर्फ 3 चीजों के ऊपर ध्यान देना है, रिवीजन के ऊपर, एमसीक्यूज के ऊपर और जीटीज में आप लोगों ने अभी तक जितनी मिस्टेक्स करी हैं उनके ऊपर। गाइस उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरी चीज की, जो है डेली टाइम टेबल। ये एकदम रियलिस्टिक टाइम टेबल है। आपको इसके लिए 8 से 9 घंटे डेडिकेटेड फोकस होके अपनी पढ़ाई करनी है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मॉर्निंग सेशन की, जिसमें आपका दिमाग सबसे ज्यादा फ्रेश होता है, आपकी लर्निंग कैपेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। तो गाइज आपका मॉर्निंग सेशन होगा सुबह 8 बजे से लेके 11 बजे तक। 3 घंटे का आपको मॉर्निंग सेशन निकालना है और इन 3 घंटों में आपको जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं हमारे एफएमजी एग्जाम के, उनकी रिवीजन करनी है। फॉर एग्जाम्पल हमारे 4 मेन सब्जेक्ट जो हमेशा की तरह मेडिसिन, सर्जरी, ओबीजी एंड पीएसएम, उसके अलावा आपको फार्मा और उसके अलावा पैथोलॉजी आपको सुबह रिवाइज करनी है। लेकिन इसमें एक चीज आपको ये याद रखनी है कि आपको सब कुछ रिवाइज नहीं करना। आपने जो हाई यील्ड टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में आते हैं, हर बार ज्यादा से ज्यादा रिपीट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेडिसिन की बात करूं तो मेडिसिन में आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ सेलेक्टेड आपको सिस्टम्स पढ़ने हैं, जैसे सीरियस हो गया, सीएनएस हो गया, डायबिटीज का टॉपिक हो गया, इमरजेंसीज होगी। उसके अलावा फार्मा की अगर बात करूं तो उसमें आपको ड्रग ऑफ चॉइसेस पढ़ने हैं, सारे के सारे एंटी माइक्रोबियल्स आपको पढ़ने हैं। और पीएसएम में आपको वैक्सीन के बारे में अच्छे से पढ़ना है, एपिडेमियोलॉजी आपको अच्छे से पढ़नी है। उसके अलावा नेशनल प्रोग्राम्स के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ना है। जब ये 3 घंटे का आप सेशन कर लेते हो, कोई भी सब्जेक्ट उठा के आपने कोई भी टॉपिक निपटा लिया, उसके बाद आपको 30 से 40 मिनट का ब्रेक लेना है। आधे घंटे के लिए आप डिजर्व करते हो एक छोटा सा ब्रेक, ताकि आपका माइंड रिफ्रेश हो जाए दोबारा पढ़ाई करने के लिए। उसके बाद फिर आप ब्रेक से आगे बढ़ते हो और आपका आता है मिड डे एमसीक्यूज का सेशन। आपको फिर एमसीक्यूज करने हैं। ये सेशन होगा आपका 1.5 घंटे का, 11:45 से लेके 1:15 बजे तक। जो सुबह आपने सब्जेक्ट निपटाया था उसी सब्जेक्ट के एमसीक्यूज आपको करने हैं, अलग एमसीक्यूज नहीं करने। इसका फायदा ये होगा कि आपका दिमाग जो रिटेन करेगा इन्फॉर्मेशन वो डबल हो जाएगी, बजाय इसके कि आप सुबह मेडिसिन पढ़ रहे हो और उसके बाद एमसीक्यूज कर रहे हो आप ईएनटी के, जो कि एकदम गलत स्ट्रेटजी है। एंड एक और चीज आपको एमसीक्यूज करते टाइम याद रखनी है कि आपको रैंडमली जंप नहीं करना है। ऐसे आपको भागदौड़ नहीं करनी कि मेरे को 100 एमसीक्यूज निपटानी है। अगर आप 40 एमसीक्यूज अच्छे से एनालाइज करके निपटाते हो वो ज्यादा बेटर है, बजाय 100 एमसीक्यूज के जो आप रैंडमली कर रहे हो। तो आपने सुबह एक अपना सब्जेक्ट निपटा लिया, उसके बाद आपने उस सब्जेक्ट के एमसीक्यूज कर लिए। अब बारी आती है आपके लंच की और थोड़ा सा रेस्ट। आपने लंच कर लिया, आपका रेस्ट हो गया, उसके बाद आता है आपका आफ्टरनून सेशन और ये सेशन होगा आपका 2 से 2.5 घंटे का। इसमें आपको 2:30 बजे से लेके 5 बजे तक या 5:30 बजे तक पढ़ाई करनी है। और सुबह हमने एक हैवी सब्जेक्ट उठाया था, अब हम बिल्कुल इसके ऑपोजिट एक लाइट सब्जेक्ट उठाएंगे, ताकि आपका दिमाग बैलेंस्ड होकर अच्छे से रिवीजन कर पाए। लाइट सब्जेक्ट्स में आपके माइक्रो आ गया, उसके अलावा फोरेंसिक आ गया, साइकेट्री आ गया, डर्मा आ गया, सेलेक्टिव एनाटॉमी आ गया, ये सारे सब्जेक्ट्स आएंगे। अगर आपने 5 बजे तक पढ़ाई करी है तो आप आधा घंटा रेस्ट कर सकते हो। उसके बाद एमसीक्यू सेशन शुरू करो 5:30 से लेके 6:30 बजे तक, यानी कि 1 घंटा। इसमें आपको मिक्स्ड एमसीक्यूज करने हैं, बहुत ज्यादा एमसीक्यूज नहीं करने हैं, लेकिन मिक्स्ड एमसीक्यूज करने हैं। आपको फोकस करना है अपनी मिस्टेक्स के ऊपर, आपको फोकस करना है जो आपने पहले क्वेश्चन गलत किए थे, और आपको फोकस करना है अपने वीक एरियाज के ऊपर। उसके बाद आपका सेशन आएगा नाइट का, यानी कि नाइट में आपको करनी है रैपिड रिवीजन। ये सेशन भी आपको 1 से 1.5 घंटे का निकालना है। एग्जैक्टली 8 से लेके 8:15 बजे तक आपको बैठ जाना है और 9:30 बजे तक आपको पढ़ाई करनी है अच्छे से, एकदम फोकस्ड होकर। इसमें आपको करने हैं वोलेटाइल फैक्ट्स सारे सब्जेक्ट्स के, उसके अलावा वैक्सीनेशन आपको पढ़नी है, उसके अलावा आपको फॉर्मूलाज याद करने हैं, इमेजेस आपको इस सेशन में याद करनी है, उनको अच्छे से एनालाइज करना है, अच्छे से देखना है। जीटी में आपने जो मिस्टेक्स करी उनको एनालाइज करना है। इसके अलावा ड्रग के जो साइड इफेक्ट्स हैं वो आपको अच्छे से याद करने हैं, और जो 19th नोटबुक हम लोग बोलते हैं, शॉर्ट नोट्स होते हैं जिसमें हम लोग अपनी गलतियां लिखते रहते हैं, वो आपको रिवाइज करना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि इन 25 दिनों को आपको डिवाइड कैसे करना है। तो मान लो हमारा फेज 1 होता है, इसमें 25 दिन से लेके 16वां दिन, हम लोग पीछे से जा रहे हैं बैक ऑर्डर से। इन 10 दिनों में आपका गोल होना चाहिए कंप्लीट फर्स्ट रिवीजन ऑफ मेजर सब्जेक्ट। जितने सारे मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनकी अच्छे से आपको पहली रिवीजन करनी है।
प्रायोरिटी की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको मेडिसिन को रखना है प्रायोरिटी पे, मतलब 2 से ढाई दिन आपको मेडिसिन में देने हैं। उसके बाद पीएसएम, उसके बाद फार्मा, उसके बाद पैथोलॉजी, उसके बाद सर्जरी, उसके बाद ओबीजी और पेडियाट्रिक्स को आपको एक साथ पढ़ना है। दोनों सब्जेक्ट काफी इंटरकनेक्टेड होते हैं। उसके बाद आपको पढ़ना है माइक्रोबायोलॉजी। उसके बाद आपको 3-4 सब्जेक्ट एक साथ लेके चलने हैं जो छोटे सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे ईएनटी, ऑप्थेल्मा, डर्मा और साइकेट्री। ये सब्जेक्ट आप जल्दी जल्दी निपटा सकते हो। और 10वें दिन तक आते आते आपको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फोरेंसिक मेडिसिन, एनेस्थीसिया एंड रेडियोलॉजी ये सब्जेक्ट निपटाना। और जो हमारी डेली एमसीक्यूज वाली चीज चल रही है वो आपको कंटिन्यू रखनी है। एमसीक्यूज तो इन 25 दिनों में आपको स्किप करनी ही नहीं है एक भी दिन। तो जो सुबह आपने सब्जेक्ट निपटाया उसी के एमसीक्यूज आपको शाम को करने हैं। उसके बाद आता है हमारा जीटी रूल। आपको पहला जीटी देना है अराउंड 8वें या फिर 9वें दिन में। इस जीटी का सिंपल सा पर्पस है आपका स्टेमिना बिल्ड करना, आपकी वीकनेस को इंप्रूव करना और आपकी मिस्टेक्स को करेक्ट करना। और उसके बाद अगला दिन जब आएगा तो आपको आधा दिन एटलीस्ट उस जीटी के एनालिसिस में लगाना है। बिना एनालिसिस का जीटी बेकार है। गाइस उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले फेज की। ये फेज आता है 15 दिन से लेके 8वें दिन तक, यानी 8 दिन का टोटल आपका ये फेज होगा। और इस फेज का सिंगल गोल आपका यही है कि आपको सेकंड रिवीजन करनी है, उसके अलावा आपको रिटेंशन अपनी बिल्ड करनी है। अब इसमें आपको ज्यादा डीप पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा डीप आपको टॉपिक्स नहीं याद करने। इसमें आपको सिंपली अपनी रैपिड रिवीजन करनी है। मॉर्निंग में आपको मेजर सब्जेक्ट करना है, आफ्टरनून में आपको शॉर्ट सब्जेक्ट करना है और नाइट में आपको सिंपली अपनी वॉलेटाइल रिवीजन करनी है। अगर बात करूं मैं एमसीक्यूज की तो यहाँ पे आपको मिक्स्ड एमसीक्यूज अपने शुरू कर देने हैं। डेली के आपका टारगेट होना चाहिए 80 से लेके 120 एमसीक्यूज आपको सोल्व करने हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं जीटी की तो इस फेज में आपको अराउंड 13वें से लेके 12वें दिन के बीच में एक जीटी देना है। अगेन इसमें आपके लिए टिप ये होगा कि जो आपने गेस किए हैं आंसर्स वो भी आपको एनालाइज करने हैं, सिर्फ वो एनालाइज नहीं करने जो आपने गलत किए हैं। उसके बाद आता है सबसे क्रूशियल और इंपॉर्टेंट फेज जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं और ये फेज होगा आपके लास्ट के 7 डेज का। मॉर्निंग में आपको रैपिड रिवीजन करनी है अपने मेजर सब्जेक्ट्स की, आफ्टरनून में आपको इमेजेस करनी है, उसके साथ साथ जो शॉर्ट सब्जेक्ट थे वो आपको करने हैं और नाइट में आपको करना है जीटी की मिस्टेक्स प्लस वोलेटाइल नोटबुक। अब हम आगे बढ़ते हैं पार्ट 4 की तरफ जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज की स्ट्रेटजी। आपका जो अर्ली फेज था उसमें आपको सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज करने हैं। आपका जो मिड फेज होगा उसमें आपको मिक्स्ड एमसीक्यूज करने हैं और आपका जो लास्ट वीक होगा यानी कि लास्ट फेज होगा उसमें आपको रॉन्ग एमसीक्यूज की रिवीजन करनी है। और एक प्रैक्टिकल थिंग आपको करनी है कि एक वेल मेंटेन नोटबुक आपको अपने साथ रखनी है। जो जो आप मिस्टेक्स करते आ रहे हो शुरू से लेके लास्ट तक वो सारी आपको साथ साथ रिवाइज करनी है। उसमें आपकी जीटीज की मिस्टेक्स, आपकी एमसीक्यूज की मिस्टेक्स वो सब उसमें लिखी होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम से पहले आप लोग सारे के सारे 19 सब्जेक्ट रिवाइज नहीं करोगे। एग्जाम से पहले आपको ये नोटबुक रिवाइज करनी है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि क्या आपको अवॉइड करना है। सबसे पहली गलती, आपको 200-300 एमसीक्यूज नहीं करने, वो भी बिना एनालिसिस के। प्रॉपर करो, 70 से एमसीक्यूज करो लेकिन प्रॉपर एनालिसिस के साथ करो। उसके अलावा एक गलती आप लोग ये करते हो कि सिर्फ फेवरेट सब्जेक्ट्स पढ़ते रहते हो क्योंकि उनको पढ़ के अच्छा लगता है, उनको पढ़ के कॉन्फिडेंस आता है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस आपका सूडो कॉन्फिडेंस होता है। न्यू रिसोर्सेज से आपको नहीं पढ़ना। अब लास्ट के 25 दिन बचे हैं, इसमें ये गलती मत करना कि नए रिसोर्सेज आप हर जगह से पकड़ के ला रहे हो। उसके अलावा हर 2 दिन में स्ट्रेटजी चेंज करना सबसे बड़ी गलती है। 25 दिन है, बी कंसिस्टेंट विद द सेम स्ट्रेटजी। उसके अलावा बिंज वॉचिंग स्ट्रेटजी वीडियोस, बहुत सारे लोग इस टाइम पे स्ट्रेटजी की वीडियो बना रहे हैं इंक्लूडिंग मी, बट आपको एक बंदे की फॉलो करनी है जिसका आपको लगता है कि ये सही बता रहा है, जो आपको लगता है कि ये काम करेगी मेरे लिए, सिर्फ उसकी फॉलो करो। सबकी फॉलो करने की जरूरत नहीं है। और लास्ट में मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि अगर मैं आपकी जगह होता, मैं एफएनजी एग्जाम की इस टाइम पे तैयारी कर रहा होता, तो एग्जैक्ट ये जो 25 दिन है लास्ट के, मैं इसमें एग्जैक्टली यही स्ट्रेटजी फॉलो करता जो मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। आपको सिंपली ये स्ट्रेटजी रिपीट करनी है। कोई मेलोड्रामा नहीं, कोई 16-16, 17-17 घंटे की पढ़ाई नहीं करनी, कोई 250-300 एमसीक्यूज डेली नहीं करने। सिर्फ आपको जो जो चीजें बताई हैं उनको एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूशन आपका काम है, स्ट्रेटजी शेयर करना मेरा काम। तो अगर आपको अच्छी लगी वो वीडियो तो प्लीज इसे लाइक करना, शेयर करना अपने सभी एफएमजीज फेलो के साथ जो जो लोग इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। उसके अलावा कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी ये वीडियो, एंड कमेंट करके हम लोग मैनिफेस्ट करेंगे कि हमें ये एग्जाम पास करना है। तो कमेंट में आपको लिखना है आई विल पास। इसके अलावा अगर आप लोग नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो फॉर मोर ऑथेंटिक एंड इन्फॉर्मेटिव स्टफ। उसके अलावा टेलीग्राम पे हमारा चैनल है जिसपे मैं डेली बहुत सारा इंटरेस्टिंग स्टफ डालता रहता हूँ, एमसीक्यूज डालता रहता हूँ। एक ऐसा टॉपिक जो हाई यील्ड होता है, जो हर एग्जाम में आता है, वो मैं डालता रहता हूँ। मिलेंगे हम लोग बहुत जल्दी एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक आप लोग अपनी फैमिली का ध्यान रखो। टेक केयर, बाय बाय।